बंगाल चुनाव में बड़ा सियासी झटका लग गया है दोस्तों। ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर से गठबंधन क्यों तोड़ा है, इस पर बात करेंगे आज हम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM ने पूर्व TMC नेता हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। यह फैसला एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद लिया गया। जी हां, हुमायूं कबीर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए थे। बंगाल के चुनाव में मुसलमानों को वोट को इकट्ठा करना चाहते थे, जिसने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC द्वारा जारी एक कथित स्टिंग वीडियो में हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। वीडियो में दावा किया गया है कि कबीर ने ममता बनर्जी सरकार को हराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की कथित डील और भाजपा नेताओं से संपर्क की बात कही है दोस्तों। ये घटना अगर सही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ छल कर रहे हैं ये मुस्लिम लीडर, आपको समझना पड़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO से जुड़े होने का भी जिक्र किया गया है। AIMIM ने क्यों तोड़ा गठबंधन, आखिर क्या इसके पीछे राज? अभी तो ओवैसी जो है हुमायूं कबीर के साथ में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने वाले थे। AIMIM ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हुमायूं कबीर के कथित बयान मुस्लिम समुदाय की एकजुटता और सम्मान पर सवाल उठाते हैं। पार्टी ने साफ किया कि वह किसी भी एक व्यक्ति या बयान से खुद को अलग रखेगी जो समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाए। कोई भी, आपको समझना पड़ेगा, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर सिर्फ मुसलमानों को तोड़ने की और उनको एक करने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। MIM ने यह भी घोषणा की कि अब वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। दोस्तों, कबीर ने आरोपों को बताया फर्जी, उन्होंने फर्जी बताया इस वीडियो को, AI बताया। हुमायूं कबीर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वीडियो को AI जनरेटेड बताया दोस्तों। उनका कहना है कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अगर अपनी पार्टी को हुमायूं कबीर से अलग कर रहे हैं तो बात तो एक ही हुआ, वो सारे TMC के मुस्लिम वोटरों को खींचकर अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। कबीर ने कहा कि वे 2019 के बाद से किसी भी भाजपा नेता के संपर्क में नहीं है और अगर किसी के पास सबूत है तो सार्वजनिक किया जाए। तो क्या यह सबूत झूठ है दोस्तों, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि TMC नेतृत्व उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन ये AI जनरेटेड वीडियो तो नहीं लग रहा है दोस्तों। TMC का क्या कहना है, एक एक करके चलिए पूरा समझते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए ED से जांच कराने की बात कह रही है। पार्टी का दावा है कि यह साजिश बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए रची गई है, ऐसा TMC की तरफ से कहा जा रहा है दोस्तों। इस विवाद ने बंगाल की राजनीति को और गर्म कर दिया है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सभी दलों की नजर बनी हुई है। अगर मुस्लिम वोट का बिखराव होता कहीं ना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा होगा दोस्तों। MIM के अलग चुनाव लड़ने के फैसले से वोटों के बंटवारे की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है, जिसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी दोस्तों अलग चुनाव लड़ेगी हुमायूं कबीर से, तो इसमें कहीं ना कहीं TMC का और ज्यादा यानी ममता बनर्जी का और ज्यादा घाटा लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम वोटों का एकदम बिखराव हो जाएगा। कुछ वोट हुमायूं कबीर को चले जाएंगे, कुछ वोट असदुद्दीन ओवैसी को चले जाएंगे। तो बात तो एक ही हुआ, मुस्लिम वोटों का बिखराव का जो हुमायूं कबीर का प्लान था वो कहीं ना कहीं अलग होने पर भी सक्सेस होगा दोस्तों। कुछ वोट असदुद्दीन ओवैसी को जाएंगे मुसलमानों के, तो कुछ वोट हुमायूं कबीर को जाएंगे, जिससे ममता बनर्जी की TMC कमजोर पड़ेगी और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो नुस्खा है वो कामयाब होकर निकलेगा। अपने मकसद में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी, और जिसका सीधा सीधा नुकसान मुसलमानों को होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो इस बात को समझना है।